नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका स्वागत है बाउंस बैक कहानियाँ के एक इंस्पायरिंग एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट नील मेवाड़ा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कूल माइंड टेक्नोलैब। बाउंस बैक कहानियाँ एक ऐसा शो है जहां पे हम उन लोगों की कहानियाँ सुनते हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करके अपनी जर्नीज़ को एक नए रंग में लिखा है। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने न तो सिर्फ एक कंपनी बल्कि 3 डिफरेंट कंपनीज को लीड किया है और वो भी 3 डिफरेंट कंट्रीज में। आज हमारे साथ हैं क्रेजियो क्लाउड के फाउंडर मिस्टर राहुल भट्ट। क्रेजियो क्लाउड इज अ फ्यूचर रेडी IT एजेंसी which empowering and into the services of AI and AR/VR development and enterprise solutions all over the globe. क्रेजियो क्लाउड अहमदाबाद से शुरू होकर आज 15 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में 400 प्लस क्लाइंट्स को ऑलरेडी सर्व कर चुकी है। राहुल ने 2019 में क्रेजियो क्लाउड की नींव रखी थी, जो आज एक अवार्ड विनिंग कंपनी है जिसने AR/VR, AI एंड bespoke सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज थ्रू आउट देयर जर्नी प्रोवाइड किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं राहुल का हमारे शो बाउंस बैक कहानियाँ में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इस वीडियोस में से कुछ ऐसी इंसाइट्स आपको 100% मिलेगी जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे या तो फिर ग्रो करने में हेल्प करेंगी। अगर आपको कुछ इंसाइट्स मिलती है इस वीडियो में से, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कुछ और बिजनेस फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। बिट्स पिलानी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही अच्छे एक लेवल पे जानी जाती है फॉर इंजीनियर्स। इंजीनियर को बिट्स पिलानी के बारे में नहीं पता है, देन ही इज नॉट एन इंजीनियर। आई एम a student when I was in university. I am a student that is not performing well at that time. Like when I was in GTU, मुझे एक 80 KT आई थी, बट तब मैंने ऐसा ठाना था कि मैं IIT ज्वाइन करूँगा और IIT से ज्वाइन करके दिखाऊंगा कि नहीं, आई हैव द कैपेबिलिटी। बट मुझे वही था कि थियरी नॉलेज पे नहीं था। पर वो टाइम पे आई हैव क्रैक्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिकल नॉलेज। वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, इफ ही इज लिसनिंग मी राइट नाउ, देन आई रियली अप्रिशिएट हिम। सो वो टाइम पे मैंने कॉलेज में जो मोबाइल्स के कवर आते हैं और मोबाइल के टफन ग्लास आते हैं, वो मैंने सेल कर रहा था। मैं सेल कर रहा था। आई हैव वन कैपेबिलिटी कि अगर मैं किसी भी बंदे से लाइक 15-20 मिनट्स उसके साथ बैठ जाऊँ, देन ही इज़ माई गुड फ्रेंड। एट दैट टाइम आई हैव ऑलमोस्ट 6 to 7 पीपल व्हेन आई वाज इन कॉलेज ओनली। सो आपने बताया कि आपने कॉलेज के टाइम से ही अपनी जो बिजनेस की जर्नी है वो शुरू कर दी थी। यस। तो हमने एक डेमो बनाया था, एक वेरी वेल नोन फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से एक है, उनके लिए हमने एक डेमो बनाया था। मैंने VR बॉक्स निकाल दिया था, पर फिर मेरा हाथ भी ऐसा ही था। मैंने ऐसा आई जस्ट फोल्ड। सो उसने किया था, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है UAE की। ओके। तो उसमें क्या है कि वो लोग एवरी ईयर इन इंडियन रुपीज में आपको बताऊं तो वो 5 CR तक स्पेंड करते थे। ओके। जस्ट टू प्रोवाइड अ ट्रेनिंग टू द न्यू एम्प्लॉइज हु आर ज्वाइनिंग। ओके। फिर भी वो एक्यूरेटली उन्हें ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे थे। अभी भी जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उन्हें भी हम जब पूछते हैं, वो भी लोग हमें पूछते हैं कि क्यों ऐसा क्रेजी हो, तो वही हम बोलते हैं कि So, hi Rahul ji, welcome to our show Bounce Back Kahaniya. Thank you Neil for inviting me here, and I really love this setup. Actually, it's a very cozy place, and I really congratulate for the setup and the podcast, and really all the best. Thank you very much. Thank you.
सो मैं आपकी प्रोफाइल के बारे में देख रहा था, आपकी प्रोफाइल को मैं पढ़ रहा था और हम लोग 2 साल से अप्रॉक्सीमेटली जानते भी हैं एक दूसरे Exactly. को। तो मुझे आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना था कि Okay. आपने जीटीयू से गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से Yes. बैचलर्स किया है एंड उसके बाद आपने मास्टर्स किया है बिट्स पिलानी में से। Okay. बिट्स पिलानी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो Yeah. बहुत ही अच्छे एक लेवल पे जानी जाती है Yes. फॉर इंजीनियर्स। Yes. सो Exactly. वो जर्नी आपकी बिट्स पिलानी की कैसी रही एंड Okay. आपको क्या लग रहा है कि बिट्स पिलानी की जर्नी आपकी लाइफ में क्या बदलाव ला रही है? All right. So it's a very interesting question basically. So मैं थोड़ा पहले से स्टार्ट करूँगा कि आई एम अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी आई एम अ स्टूडेंट दैट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। सब ओके। लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने इतने रैंक्स लाए, आप इतने टॉप पे चल रहे हो, आपने कॉलेज के टॉपर हो, क्लास के टॉपर हो, तो ही आप कुछ कर पाओगे, तो ही आप कुछ अचीव कर पाओगे, ये क्राइटेरियाज मैच होने चाहिए, देन यू आर कॉल्ड एज अ परफेक्ट गाय। ओके, बट आई थिंक नो, बिकॉज मुझे पहले से ऐसा था कि आई रियली रियली वॉन्टेड टू गो डाइव डीप इन टू द प्रैक्टिकल थिंग्स। हम्म। मुझे ऐसा नहीं था कि कोई एक किताबी ज्ञान लूँ, और हाँ मैं लेता हूँ, ऐसा नहीं, आई हैव वेरी डिसेंट स्टडीज़। सो या एट दैट टाइम लाइक व्हेन आई वाज इन जीटीयू, मुझे एक एटी आई थी ओके। जो एक फेलियर था मेरे लिए, और मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था डॉट नेट वो टाइम पे। ओके। तो डॉट नेट मुझे बहुत अच्छी तरह से आता था, एंड आई ऑलमोस्ट स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन डॉट नेट इन एवरी एग्जाम्स। बट वो टाइम पे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे उस सब्जेक्ट में एटी आई। हम्म। तो मेरे फैकल्टीज़ ने, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे वो टाइम पे ऐसा बोला था कि तू नहीं कर पाएगा, ये कैसा, तुझे इतना आता है, तूने इतना कुछ पढ़ा, फिर भी तू ऐसा फेल हो रहा है, हम्म। तो क्या सीन है ऐसा वैसा। तो तब मुझे ऐसा लगा कि, क्योंकि मुझे तो पता ही था कि मुझे ऐसा स्कोरिंग वाला बंदा मेरे को चाहिए ही नहीं, मुझे ऐसा स्कोर करना ही नहीं है। बट तब मैंने ऐसा ठाना था कि मैं आईआईटी ज्वाइन करूँगा, हम्म। और आईआईटी से ज्वाइन करके दिखाऊंगा कि नहीं, आई हम्म। हैव द कैपेबिलिटी। बट मुझे वही था कि थियरी नॉलेज पे नहीं था। तो फिर मैंने दूसरी बार एग्ज़ाम क्रैक की, सब कुछ इजीली क्लियर हो गया। देन आई वॉज प्लानिंग टू अप्लाई इन द आईआईटीज़। बट वो टाइम पे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड टेक बिट्स पिलानी। और वो अभी भी इंडिया, आप पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करो तो वो टॉप 7 में आती है, और इंडिया की बात करो टॉप 3 to 4 में है, अभी 3 to 5 राइट। में है, सॉरी। सो वो टाइम पे बहुत अच्छी कॉलेज कहलाई जाती थी, और अभी भी उससे अच्छी कहलाई जाती है फॉर द इंजीनियर्स। मैं ऐसा बोलता हूँ कि डेफिनेटली। अगर कोई इंजीनियर को बिट्स पिलानी के बारे में नहीं पता है, देन ही इज़ नॉट एन इंजीनियर। या सो राइट। ऐसा है। तो वो टाइम पे मैंने फिर उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर की, एंड आई हैव क्रैक्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट मेरे साथ दूसरे ऑलमोस्ट 1500 से 2000 कैंडिडेट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, पर वो टाइम पे आई हैव क्रैक्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिकल नॉलेज। ओह। मैंने ऐसा कुछ इतना खास पढ़ा नहीं था, और जिसने भी बिट्स पिलानी में से किया होगा उसे पता होगा कि बिट्स की एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने को कितने एफर्ट्स लगते हैं, और वो ओके। लोग कितना टाइम लेते हैं। पर हम्म। वो मैंने सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक किया, एंड अमेजिंग। आई देन स्टार्टेड परसुइंग माई मास्टर्स इन डेटा साइंस। यस, सो दैट्स ओवरऑल जर्नी ऑफ द बिट्स। सो बेसिकली एक एक जो बोलते हैं ना कि एक स्पार्क अंदर से आ गया था, जो एक एटी की वजह से, कि हम्म। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब आई वांट टू प्रूव हम्म। माई सेल्फ एंड आई हैव द कैपेबिलिटीज, सो व्हाई कैन आई कैन नॉट प्रूव इट। ओके। सो यस, नाइस। दैट्स ऑल। या दैट्स करेक्ट। आई थिंक अगर इंजीनियर्स हो और आपको बीट्स पिलाने के बारे में नहीं पता है या तो यू आर नॉट एन इंजीनियर। इंजीनियर, यस। आई 100% एग्री विथ दैट। यस, सो दैट्स गुड टू नो जो आपने बताया आपके बीट्स पिलाने थैंक की यू। जर्नी। अब आप बताइए कि बीट्स पिलानी में से या फिर उस टाइम पे ही शायद आपने क्रेजियो क्लाउड की शुरुआत कैसे की थी? सो
बेसिकली क्रेजियो क्लाउड से पहले भी एक कंपनी थी हेरेक्सी करके, ओके उसमें भी वी आर द सेम पार्टनर्स। तो वो टाइम पे कैसा था कि जब मैं कॉलेज में था, तो फ्रॉम द कॉलेज ओनली आई वांटेड टू डू अ बिजनेस, because one of my very good friend, if he is listening me right now, then I really appreciate him for giving me this thought. So basically his name is Kashyap, वो अभी कनाडा में है। So वो टाइम में हम कॉलेज में साथ थे, ओके तो ही इज़ फ्रॉम द बिजनेस फैमिली। Okay. एंड मेरे वहाँ पे ऐसा था कि पिछले सात सात पुश्तों में किसी ने बिजनेस Business ही किया नहीं नहीं किया है, है। एंड आई एम द फर्स्ट जनरेशनल बिजनेस पर्सन इन माई फैमिली। सो उसमें कैसा था कि उसने मेरे को बोला कि तू बिजनेस कर, बिजनेस में इतने इतने पोटेंशियल्स होते हैं, तो देन जस्ट टू टेस्ट इट कि मैं इफ़ आई एम गुड और नॉट इन द बिजनेस। सो वो टाइम पे मैंने कॉलेज में जो मोबाइल्स के कवर आते हैं और मोबाइल के टफन ग्लास आते हैं, वो मैंने सेल कर रहा था, वो मैं Okay. सेल कर रहा था। एंड आई हैव सेल्ड ऑलमोस्ट वेरी गुड पीसीस एट दैट टाइम। सो फिर मेरे को ऐसा लगा कि, और मेरे पापा पहले से बोलते थे कि अगर तू कुछ भी एक एक छोटी सी भी चीज़ बेच सकता है और एक एक बंदे ने भी खरीदी, तो देन यू आर अ गुड बिजनेस पर्सन। राइट अगर तेरे से कोई नहीं ले रहा है चीज़, तो सोचना पड़ेगा, पर अगर तूने एक भी चीज़ बेच दी प्रॉफिट कमा कर, तो फिर यू आर गुड। सो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया वहाँ से कि नहीं, मैं कर तो सकता हूँ, पोटेंशियल तो लग रहा है मेरे में। देन आई स्टार्टेड हेरेक्सी, बिकॉज मैं ऐसे भी अपने कंप्यूटर फील्ड से थे अपने, तो मैंने हेरेक्सी स्टार्ट की। एंड आई थिंक आई एम गुड एट सेल्स, बिकॉज आई हैव वन कैपेबिलिटी कि अगर मैं किसी भी बंदे से लाइक 15-20 मिनट्स उसके साथ बैठ जाऊँ, देन ही इज़ माई गुड फ्रेंड। ओके आज नाइस भी ऐसा है कि मेरे साथ जो 10 साल के होंगे, वहाँ से लेके 80 ईयर्स तक के मेरे फ्रेंड्स हैं। ओ मैं 80 ईयर्स जितना आई थिंक मैं एक्सपीरियंस नहीं मानता मेरा, बट यस आई एम गुड एट कम्युनिकेशन। आई थिंक दैट्स व्हाई आई रियली कनेक्ट विद देम। सो यस, सो दैट्स व्हाई मैंने हेरेक्सी स्टार्ट की, वहाँ पे हमने सेल्स किया। एट दैट टाइम आई हैव ऑलमोस्ट 6 to 7 people when I was in college only. So मेरे कॉलेज से ही मेरे फ्रेंड्स थे, वही डेवलपमेंट करते थे, मैं सेल्स लाता था। तब मैं मेरे पार्टनर से मिला, हर्ष पारेख। ही इज़ ऑल्सो फाउंडर ऑफ क्रेजियो क्लाउड। सो वो राजकोट से थे। ओके तो यूजुअली आई एम वेरी गुड एट सेल्स, एंड कॉलेज एंड तक आने लगी थी, तो सब लोग इंटर्नशिप के लिए जा रहे थे, मेरे फ्रेंड्स जॉब के लिए जा रहे थे। देन आई वॉज अगेन अलोन, बट आई नो माई सेल्फ एंड आई हैव अ करेज टू ब्रिंग सेल्स। सो तब मैंने सेल्स किया, और मैं सेल्स करके, मेरे पार्टनर जो है हर्ष, उनकी एक्स फैक्टर डेवलपर करके कंपनी थी राजकोट में ही, और वो टेक्निकल पर्सन है। तो मैं उनको पास ऑन करता था कि Okay. भाई ये प्रोजेक्ट है, प्लीज मूव इट फॉरवर्ड। किस टेक्नोलॉजी पे या फिर किस टाइप के प्रोजेक्ट्स उस टाइम पे कर रहे थे ओके, आप? उस टाइम पे हमारे पास .NET के प्रोजेक्ट्स थे। Okay. फिर रिएक्ट तब बहुत चलता था, रिएक्ट फ्लटर वो बहुत चलता था। तो रिएक्ट फ्लटर और .NET के मेनली हमारे पास तब कौन से projects ईयर्स थे। की बात है ये? ये ऑलमोस्ट 2015-16 की 15-16 की। यस ऑलमोस्ट। ओह नाइस। तो उस Yes. टाइम पे तो शायद आप कॉलेज में हाँ, होंगे। तब मेरा कॉलेज चालू ही था, ओह, और nice. मैंने इसके साथ पैरेलली ये सब किया था। सो आपने बताया कि आपने कॉलेज के टाइम से ही अपनी जो बिजनेस की जर्नी Yeah. है वो शुरू कर दी थी। Yes. So I really appreciate and I really thankful to my faculties कि जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। वरना यूजुअली ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में अटेंडेंस के बहुत इश्यूज होते हैं Yes. कि दे नीड अटेंडेंस। सो एट दैट टाइम माई मैनी ऑफ द फैकल्टी, आई कैन नॉट नेम all of them, but the many of the faculties have supported me कि नहीं, तू कर बिजनेस कर, if you have potential you can start business, और पैरेलली तू यूनिवर्सिटी में पढ़। ओके, तो तब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, और देन बॉर्न अ क्रेजियो फ्रॉम Okay. द दिस ऑल द टेक्नोलॉजी एंड सेल्स पर्सपेक्टिव। ओके तो हमने क्रेजियो लॉन्च करने का मेन गोल ये था हमारा
कि आज जो हर्ष है वो राजकोट में थे, मैं यहाँ था, मतलब हम सेम यूनिवर्सिटी में थे पर वो यूजुअली राजकोट ज़्यादा रहते थे क्योंकि उनका नेटिव वहाँ का है। देन हमने सोचा कि लेट्स रजिस्टर प्राइवेट लिमिटेड फर्म इन द पार्टनरशिप एंड लेट्स डू बिजनेस टुगेदर, क्योंकि जो भी बिजनेस आज आ रहा है मैं उनको ही फॉरवर्ड कर रहा हूँ और वो वहाँ से बिजनेस को आगे ले जाए। डेवलपमेंट जो है टेक्निकल वो कर रहे हैं, या ऑल द टेक्निकल डेवलपमेंट दे आर डूइंग इट। हमने सोचा हाँ ये भी कर सकते हैं। देन वी हैव रजिस्टर्ड अ पार्टनरशिप फर्म एंड देन वी हैव स्टार्टेड क्रेजियो क्लाउड। ओके, So yes, and the name Crazio born from a very crazy thought ओके, कि उसमें ऐसा है कि तब आई थिंक जब हमने क्रेजियो रजिस्टर किया था, क्रेजियो का थॉट किया था, तब आई थिंक 2021 का था ईयर, तब मेटावर्स बूम पे था। राइट, मेटावर्स, AR VR बाय फेसबुक, यस Meta. फेसबुक, तो वो तब बूम पे था। एंड आई एम द पर्सन, आई रियली लव टेक्नोलॉजी बिकॉज जो भी नई चीज़ आ रही है टेक्नोलॉजी में, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू रोल द स्लीव एंड डाइव इनटू इट। ओके, या सो तो हमने ऐसा सोचा क्योंकि AR VR जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, वो एक ऐसी टर्म है कि वो पहले ऐसा लगता था जब हम क्रिस मूवी देखते थे, टॉनी स्टार्क की वगैरह मूवीज देखते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि ये एक साइंस फिक्शन है। पर अब हम देख रहे हैं तो वो एक रियलिटी में चेंज हुई है। ओके, सो एक रियलिटी को लाइफ देने के लिए हमने क्रेज करके, जो हमारा है, जो पूरा नाम क्रेजियो, उसमें जो क्रेज है वो है, वो शोकेस करता है हमारी एनर्जी, ओके, हमारी क्रिएटिविटी एंड हमारा करेज। ओके, एंड जो IO है वो जो है वो इनपुट आउटपुट टर्म है। क्योंकि जब पहले अपने सोचे तो जब भी कंप्यूटर की बात हो तो और कोडिंग की बात हो तो 1 और 0 IO उससे बात होती है। सो IO मतलब इनपुट आउटपुट एंड विच इज द वेरी कोर ऑफ द टेक्नोलॉजी बेसिकली। Yes, so that's why we bring Crazio on table and we have registered a Crazio cloud. Amazing. I think amazing thought about this. हाँ, Yes. मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्रेजियो का आपने इस तरीके से Yeah, मीनिंग निकाला है, क्रेज exactly. 10 या फिर IO. Exactly. It's amazing, really appreciable. And अभी भी जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उन्हें भी हम जब पूछते हैं, वो भी लोग हमें पूछते हैं कि क्यों ऐसा क्रेजी हो, तो वही हम बोलते हैं कि we believe to bring ideas on table which you thought that this is a science fiction. Okay. Because जब AR VR हम सोचते हैं तो AR VR एक बहुत इमर्सिव टेक्नोलॉजी है। एक शॉर्ट एग्जांपल आपको बताऊं कि जब मैं ये VR बॉक्स पहनता हूँ, राइट, तो हमने एक डेमो बनाया था, एक वेरी वेल नोन फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से एक है, उनके लिए हमने एक डेमो बनाया था। Okay. वो इंजीनियरिंग कंपनी है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंपनी। सो उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग सिमुलेशन बनाया था। तो जब मैं वो टेस्ट कर रहा था तो वो टाइम पे उसमें ऐसा था कि वो जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, हाँ, उससे नट बोल्ट्स ओपन करने का और फिर स्क्रू, ऐसा ही टेबल था उसमें स्क्रू ड्राइवर रख देने का। तो मैंने क्या किया कि मैंने सब कुछ ट्रेनिंग टेस्ट, आई एम जस्ट टेस्टिंग इट। तो मैं जब टेस्ट कर रहा था तो मैंने ऐसे करके, जब मैंने VR बॉक्स निकाल दिया था पर फिर मेरा हाथ भी ऐसा ही था, मैंने ऐसे आई जस्ट फोल्ड इट बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैंने स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे पकड़ा हुआ है। ओके, और मैं उसे छोड़ नहीं रहा हूँ, और मुझे तभी भी ऐसा ही है कि विजनरी यहाँ पे एक टेबल है तो मुझे, मैं वहाँ ही जाके ऐसे रख रहा हूँ। तो ये इमर्सिव टेक्नोलॉजी है, वो इतनी क्लोज एंडेड टेक्नोलॉजी है कि वो एक आपको एक दूसरी रियलिटी में ले जाता है। ओके, नाइस। ये जो आपने बताया AR VR की टेक्नोलॉजी है, ये AR के सनग्लासेस है, क्या है ये मेटा बॉक्स है, मेटा बॉक्स है, वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल बॉक्स। या सो इसका यूज ज़्यादातर कहाँ पे होता है? ज़्यादातर इसका यूज ट्रेनिंग पर्पसेस में होता है, ट्रेनिंग पर्पसेस, एंड आई थिंक गेमिंग में भी आज बहुत गेमिफिकेशन में, यस, यूज हो रहा है। गेमिंग और ट्रेनिंग इसके दो मेन नीश है। ओके, ट्रेनिंग इसके लिए कि ये है थोड़ा हैवी वेट, बट लेट्स सपोज वन ऑफ आवर क्लाइंट इज देयर, सो उसने किया था, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है UAE की। ओके, तो उसमें क्या है कि वो लोग एवरी ईयर इन इंडियन रुपीज में आपको बताऊं तो वो 5 CR तक स्पेंड करते थे, ओके, जस्ट टू प्रोवाइड अ ट्रेनिंग टू द न्यू एम्प्लॉयज हु आर ज्वाइनिंग। ओके,
फिर भी वो एक्यूरेटली उन्हें ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल है, शॉर्ट एग्जांपल, कि वहाँ पे एक जो बंदे थे उनको ऑलमोस्ट 20 years का एक्सपीरियंस था वही फील्ड में। तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक्स में कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पार्क्स होते हैं, स्पार्क। तो अगर देखो स्पार्क येलो कलर का हो रहा है तो कुछ जल के और कहीं पे ब्रेक हुआ है तो हो रहा है। अगर वो ब्लू कलर का हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट कहीं पे हुआ है। ओके फिर अगर रेड कलर का हो रहा है तो कुछ डिफरेंट शोकेस करता है। ओके तो अब ये सारे जो भी फंडामेंटल्स होते हैं वो लोग ट्रेनिंग में 5 CR स्पेंड करने के बाद भी नहीं दे पाते एक्सपीरियंस। तो वो चीज़ को मुमकिन ये बनाता है VR, क्योंकि ओके इसमें हम ग्राफिक्स से 3D से यहाँ पे सारी चीज़ें कंबाइन करते हैं। तो आप अगर बताओ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी हो, क्लाइंट ऐसा बताए कि रेड कलर का स्पार्क दिखाना है, ये हो तब रेड कलर का स्पार्क हो, तो हम यहाँ पे वो इंटीग्रेट कर सकते हैं ओके ऐसा। अमेजिंग तो ये इफिशियंसी की वजह से VR बॉक्स ट्रेनिंग पर्पस इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। ओह नाइस आई थिंक ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था Yes. सच में आज पता चला है बिकॉज Yeah. आप AR VR में काम कर रहे हो Thank you. जनरली हम लोग तो पहले से ही वो एक AR VR एक Yeah. गेम ऐसी देखी है जो यहाँ पे आपको पहनना है एंड Yes. इट इज़ हैविंग सम रैकेट ऑन द हैंड एंड यू हैव टू Oh yes, yes, वर्क yes. विद दैट गेम एग्जैक्टली वो पिकल बॉल खेल पिकल सकते बॉल हैं, खेल सकते फिर हैं यस बैडमिंटन है, तो वो सारी वो इसमें क्रिकेट्स है। सो यस गेमिफिकेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है गेमिफिकेशन बट के ये जो लिए। यूज़ केस आपने बताया कि या ट्रेनिंग पर्पस के लिए वो बहुत ही अच्छा यस पर्पस है जो आज यस शायद हमारी ऑडियंस को जानने को मिलेगा। थैंक यू। सो आपने क्रेजियो क्लाउड की जो आपकी जर्नी बताई उसमें आपने बताया कि आपने आपके साथ एक पार्टनर के साथ आपने यस शुरुआत की है। बहुत सारे आज के बिजनेस ओनर्स को स्टार्टअप ओनर्स को एक थॉट होता है या फिर एक एक कन्फ्यूज़न होता है कि पार्टनरशिप में बिजनेस करने से क्या फ़ायदा हो सकता है क्या नुकसान हो सकता है। सो आई वांटेड टू डेफिनेटली। नो कि क्या आपको लगता है कि पार्टनरशिप से बेनिफिट हो रहा है और या फिर क्या आप मुझे ये भी बता सकते हो कि पार्टनरशिप के क्या नुकसान हैं? ओके, टू बी ऑनेस्ट, रियली सेइंग कि नुकसान अभी तक मुझे लगा नहीं है, क्योंकि एनीवेज इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया टू स्टार्ट इन पार्टनरशिप इफ़ यू आर कंफर्टेबल। पार्टनरशिप से ना एक मैं आपको बताऊँ, एक एनर्जी मिलती है, क्योंकि आज बहुत, क्योंकि फाउंडर्स की लाइफ में यूजुअली है ना बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड एवरी डे इट्स अ न्यू स्टोरी, एवरी डे इट्स अ न्यू चैलेंज। तो वो टाइम पे क्या होता है कि कई बार आप खुद भी ऐसा बोलते हैं कि यार लेट्स गिव अप, अभी नहीं हो पाएगा मेरे से। तब क्या होता है कि जो आपके पार्टनर होते हैं, मेरे केस में ऐसा है कि जो मेरा पार्टनर है, अगर वो कहीं ना कहीं, जो हर्ष पारेख है, वो कहीं ना कहीं अगर डाउन हो रहा है, तो आई एम देयर टू मोटिवेट कि नहीं भाई, ओके इट्स ओके, वी कैन डू इट, हम कर लेंगे, ऐसा 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 सब मोटिवेशन हम दे देते एक दूसरे को। मैं खुद ही संदीप माहेश्वरी बन जाता हूँ, ऐसा है। ओके और मैनी टाइम्स इन माई केस ऑल्सो कि मैं डाउन होता हूँ कि यार ये होगा कि नहीं, ये हमने डिसीजन लिया है, इट्स राइट और रॉन्ग। सो वो टाइम पे भी वो वही बोलते हैं, इट्स ओके, गलत हो गया तो भी किसको बताना है अपने को, इट्स ओके, हो जाएगा सब ठीक है। सो एक नाइस पॉजिटिविटी मिलती है एंड डेफिनेटली एक एनर्जी मिलती है। एंड मेन चीज़ अगर हम ऑपरेशन साइड देखें तो इट्स रियली गुड टू हैव अ पार्टनर, बिकॉज आज कैसी चीज़ है कि आज बहुत सारी चीज़ें हमने डिवाइड करके रखी हुई है, ओके कि अगर सेल्स साइड है, अगर प्री सेल्स साइड है, अगर HR ऑपरेशंस है, तो वो सारे मैं देखता हूँ। टेक्निकल ऑपरेशंस है, टेक्निकल हायरिंग्स है, ओके फिर उसके बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स हैं। सो वो सारी चीज़ें जो है वो हर्ष पारेख देखते हैं। ओके तो ओके ये एक मेजर बेनिफिट है। इससे क्या होता है कि आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है, क्योंकि आज हमारे पास इतने सारे ऑपरेशंस होते हैं, व्हेन यू ग्रो along the way operations and processes also grow. So we usually prefer कि लोग बोलते हैं IT में कि people management is a major task, but the people management we can manage from this partnership. ओके बिकॉज हम अगर पार्टनरशिप में करें तो हम वर्क डिवाइड कर सकते हैं और एवरीथिंग गो स्मूथ इन द वेज। नाइस Yes. नाइस नहीं ये बहुत ही अच्छी बात है कि पार्टनरशिप की वजह से बहुत सारे डिविजन्स जो है वो डिवाइड हो जाते Exactly. हैं एंड यू कैन ग्रो मल्टीप्लाई। एग्जैक्टली, एंड समटाइम्स व्हाट हैपन लाइक, अभी की एक बात है कि
we have gone Singapore. We have visited Singapore for one of our client. So मैं आई थिंक थोड़े 10 एक दिन पहले चला गया था एंड Okay. 10 दिन के बाद हर्ष पारेख आए थे वहाँ पे. Okay. तो 10 दिन तक हमारा थोड़ा जो भी वहाँ पे क्लाइंट के साथ एनडीए वगैरह साइनिंग का प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट किया. तो वो टाइम पे भी हमने बहुत अच्छी तरीके से बहुत स्मूथली प्रोसेसेस को मेंटेन किया था. तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हम हमारी एब्सेंस भी हो तो वो चीज़ मेंटेन हो जाती है. हो जाती है. अगर हम अकेले होते हैं तो फिर फॉर एवरी क्वेश्चन एंड फॉर एवरीथिंग वी आर ओनली द वन पर्सन टू मैनेज ईच एंड एवरी टास्क. नाइस. सो ये जो पार्टनरशिप है उसका ये भी बेनिफिट है कि हम जब ना हो तभी भी वो एक टेक केयर कर ले अपनी थिंग्स. राइट. एंड आपने बताया कि आई थिंक आप सिंगापुर गए थे. उसके अलावा मैंने देखा है कि आपकी बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज में ब्रांच है. लाइक नेदरलैंड्स में आपकी एक है. यस. यू आर इन द नेदरलैंड, देन यू आर इनटू द UAE. UAE Yes. and also And, into the China, I think. Yes. No, not China. In Hong Kong. Hong Kong, In Hong sorry. Kong. Yeah. Yes. So जो 3 Yeah. जगह पे आपकी डिफरेंट प्रेजेंस हैं तो आपको मैनेज आप कैसे मैनेज करते हो फिर उस चीज़ को? ओके. सो ये एक जर्नी स्टार्ट हुई थी सिंगापुर से. Okay. सो हमारे पास सिंगापुर का अच्छा खासा क्लाइंट था एंड वी आर समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली working with the Singapore government with the many of the projects of Oh. AI, of immersive tech and app and web. Okay. सो तब क्या हुआ कि क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे जो भी टेक्निकल बंदे हैं जो भी टेक्निकल डेवलपर्स हैं मुझे यहाँ पे चाहिए अलॉन्ग विद द BA. Okay. तो वो टाइम पे हमने यहाँ से अपने कैंडिडेट्स को वहाँ पर भेजा था फॉर ऑलमोस्ट 30 to 40 days वो Oh, टाइम पे. okay. एंड ऑल द एक्सपेंस ऑल्सो दे हैव कवर्ड एंड एवरीथिंग. बट तब हमें एक थॉट आया कि अगर 40 days वहाँ पे है बंदे रह रहे क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइंट की ऑफिस थी इट्स अ गुड स्पेस बट जो हमारे जो बंदे थे जो हमारे कैंडिडेट्स उन्हें एक पर्सनल स्पेस चाहिए था. उन्हें ऐसा चाहिए था कि हम यहाँ पे बैठ के फ्रीडम से वर्क करें. तो वो टाइम पे हमने वी वर्क करके वहाँ पे कोवर्किंग स्पेस. यस. सो हमने वो स्पेस बाई की थी वी वर्क की. एक कैबिन जैसी थी मतलब पर्सनल कैबिन हमने बाई की थी और वो हमने ऑलमोस्ट उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट था कि 6 month तक आपको वो कॉन्ट्रैक्ट रखना ही पड़ता है ऐसा. तो वी हैव ऑलरेडी पेड देम फॉर द 6 month और हमारा जो भी डेवलपमेंट का वर्क था वो 40 days में सपोर्ट के साथ सब कंप्लीट हो गया एंड दे आर कमिंग बैक. अब हमारे पास वहाँ पे स्पेस है. वो तो वैसे भी हमारा एक नुकसान नहीं कह सकते पर वो ऐसे भी इतना इन्वेस्टमेंट है और इतना है ही अपने पास टाइम और 5-1 महीने का. तो वो टाइम पे जब हम ट्रिप पे गए थे तब हमें एक बहुत अच्छा बंदा वहाँ पे मिला. एज आई मेंशन कि आई वाज वेरी गुड एट कम्युनिकेशन एंड रिलेशन बिल्डिंग. सो बंदा मेरे को स्टारबक्स में मिला था. मैं ऐसे वर्क कर रहा था लैपटॉप पर और वो बंदा भी वहाँ पे वर्क कर रहा था. तो आई वाज जस्ट कम्युनिकेटेड हे मैट हाउ आर यू. सो बोला कि हाय. फिर हमने साथ में कॉफ़ी की. ओके. Then he asked me like what you doing in which business you are. So मैंने उनको बताया कि मेरा ऐसा सॉफ्टवेयर का बिजनेस है ये. तो उसने बोला कि ओ रियली आई एम अ सेल्स कंसल्टेंट हियर. ओके. एंड वो फॉर्चुनेटली वो भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ही वर्क करता था और एक्स गूगल एम्प्लॉय था. ओके. सो आई एम जस्ट बूम लाइक हे इट्स अ स्पार्क इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी. सो मैंने उन्हें बोला कि let's do one thing. I have a space here. You can utilize for your work also and for my work also. Whatever you earn, I don't need any rent from you. Whatever you earn, whatever sales you bring in the table, we can do together. Okay, nice. So वो टाइम पे फिर हमने ऐसा सिंगापुर से स्टार्ट किया. फिर वो अच्छा खासा चला हमारा. उससे दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हमने वहाँ पे क्लोज किया और वहाँ का क्लाइंट बेस हमारा बहुत स्ट्रांग हो गया. और अभी भी हमारा क्लाइंट बेस जो है फॉरेन कंट्रीज की वो सिंगापुर से बहुत अच्छा है. ओह नाइस. सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थॉट आई डाइव इनटू दैट थॉट दैट लेट्स ओपन दिस वी वर्क स्पेस इन ईच एंड एवरी कंट्रीज. ओके. सो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे स्पेस रख दे फिर क्या. क्योंकि वी वर्क की कॉमन स्पेस होती है. अगर आपने एक जगह पे ली है तो बाकी सब जगह पर भी एप्लीकेबल होता है. थोड़े बहुत चार्जेस आपको लगते हैं. तो फिर हमने पार्टनर्स क्रिएट करना स्टार्ट किए मल्टीपल कंट्रीज में. यूएई में हमारे पार्टनर्स हैं, हांगकांग में पार्टनर्स है, सिंगापुर वी ऑलरेडी हैव इट, यूएसए वी हैव इट, इन नेदरलैंड्स वी हैव इट. ही इज ऑल्सो वेरी गुड गाय पीटर.
Peter is our very good sales guy in Netherlands. Almost all हमारा यूरोपियन कंट्रीज में पीटर इज द गाय हु इज ब्रिंगिंग द सेल्स फॉर अस. सो मैंने ऐसे पार्टनर्स क्रिएट किए वहाँ पे जो Okay. हमें बिजनेस फॉरवर्ड करे, एंड आई एम प्रोवाइडिंग देम अ रेवेन्यू शेयरिंग. ओके, And based on it, we have opened this offices in the Nice. revenue sharing model. सो रेवेन्यू शेयरिंग Yes. मॉडल पे ही ये जो सेल्स पार्टनर्स है वो आपके साथ काम करते काम हैं. करते हैं. Yes. Oh, But amazing. here is a catch कि वो लोग सिर्फ क्रेजियो के लिए ही वर्क करते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि वो लोग सब कंपनीज में सब वर्क कर companies रहे हैं में work ऐसा कर रहे कि हैं. वो फ्रीलांसर है, वो भी नहीं है. वो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड टू द क्रेज. क्रेजियो. Yes. ओके, So to manage all this location also, we usually do a stand-up calls in every alternate days. ओके, हमारे यूएई के पार्टनर्स के साथ, सिंगापुर के पार्टनर्स के साथ, यूएसए, नेदरलैंड्स, हम एवरी अल्टरनेट डे पे हम उनके साथ एक स्टैंड अप कॉल कह सकते हैं. तो हम एक वो स्टैंड अप कॉल लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोग्रेस, व्हाट यू नीड फ्रॉम आवर एंड, व्हाट ऑल द अपॉर्चुनिटी यू हैव इट. एंड पर्सनली मी आई लव रीडिंग, सो मैं बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ता रहता हूँ और आई रिसर्च अ लॉट in the industrial section. ओके, Because from the BITS Pilani, they have taught me a very good skill, which is the research. ओके, And I believe in business, the strong research you have, the more you grow. एग्जैक्टली. तो वो मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि अभी जैसे कि अभी की बात है रिसेंट कि ऑटो पार्ट इंडस्ट्री है जो यूरोप की, वो बहुत अच्छी खासी ग्रो हो रही है. स्पेसिफिकली नहीं आई ऑटो पार्ट में, तो दे आर बूमिंग, दे आर ऑन द टॉप. बट जो अभी एआई एडेप्शन है उनका, जो छोटी छोटी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए, जो हम आरपीए बोलते हैं, वो करने के लिए अभी यूरोप इज़ डूइंग वेरी गुड. सो अगर हम वहाँ पे केस स्टडी पिच करें तो इट्स अ हायर चांस टू विन. ओके, सो वही सारी चीज़ें हम स्टैंड अप कॉल में डिस्कस करते हैं, एंड वी मेक वन केस स्टडीज एंड वी प्रोवाइड देम all the case studies in one bundle, and then they tap the market. Okay. We are also finding some datas and everything Okay. from online, and yes, so वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं हमारे स्टैंड अप में, और फिर वो लोग वहाँ पे टैप करते हैं मार्केट को. नाइस. नहीं, ये बहुत ही अच्छी अच्छी आई थिंक आपने ये स्ट्रेटेजी बताई है कि Yeah. इंटरनेशनल सेल्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेल्स पार्टनरशिप. Exactly. वहाँ की ऑडियंस को पिच करने के लिए वहाँ के लोग अगर Exactly. होंगे तो लोगों का ट्रस्ट भी ज़्यादा बनेगा. Yes. चाहे आप टॉप पे हो वो मैटर नहीं करता, बट Yes. आपकी जो टीम है वो इंटरनेशनली डिवाइड है, वो लोकली आपके लोकल मार्केट को शेयर कर रही है या कैटर कर रही है. एंड उसी वजह से मार्केट में क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड होती है. और उससे पहले जैसे कि आपने बहुत अच्छी चीज़ मेरे को बताई कि जो आपने बताया कि वी नीड्स अ पार्टनर्स इन डिफरेंट कंट्रीज. सो वो बहुत अच्छी चीज़ है. हमने उससे पहले बहुत सारे ट्राई किए थे कि लाइक हम जैसे कि यूरोप है तो हम फ्रेंच में हम उसे ईमेल टैप कर रहे हैं, हम जर्मन लैंग्वेज में टैप कर रहे हैं, पर उसका भी रेशियो इतना, सक्सेस रेशियो इतना ज़्यादा नहीं था जितना इसमें है. ओके. यस. सो दैट्स वन कैच कि अगर हम वो पार्टनर्स क्रिएट कर रहे थे, इट्स रियली वर्किंग फॉर अस. फॉर अस इट्स वर्किंग. नहीं, आई थिंक ये सबके लिए वर्क करेगा एंड ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है. And by God grace you are also doing good. That's amazing. Thank you. So Crazio Cloud जो आपने बताया आपकी क्या कंपनी है, मैंने आपकी वेबसाइट पे भी देखा है, यू आर एन अवार्ड विनिंग कंपनी. सो कौन सा अवार्ड है जो आपने अचीव किया है एंड वहाँ तक की आपकी सफ़र कैसी रही, वो जानना चाहेंगे हम. सो हमने रिसेंटली एक अवार्ड विन किया है इन 2025 विच इज़ फ्रॉम द ब्लाइंड विंग. ओके. जो है बेस्ट बिजनेस transforming and solution provider of Gujarat. Okay. So yes, about the journey is really beautiful क्योंकि from the beginning we don't have the mentors. Whatever we learn it's from the scratch. And अभी जब मैं if I take one step back and I look backward कि अगर मेरे पास mentor होते तो अच्छा होता, तो I really appreciate mentor क्योंकि I also suggest many of the startups and the companies to have the mentor in life. Because वही आपको बता पाएंगे कि कौन सा बॉल आपको नहीं टच करना है. ओके. जो सचिन के कोच थे वो भी उनको ऐसा ही बता रहे थे
कि तू हिट कर, इट्स ओके, पर कौन सा बॉल तेरे को टच नहीं करना है, नहीं और करना वो है। सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक भी बॉल ऐसा टच कर लिया तो वो सीधा आपको आउट कर आउट सकता है कर वहाँ पे। सकता है। सो मेंटर की वो एक खासियत है कि वो आपको करेगा। सो इफ आई टेक बैक, सो इफ आई लुक बैक, सो वहाँ पे ऐसी चीज़ है कि मेरे पास मेंटर नहीं थे, बट आई लव दिस जर्नी बिकॉज it's something like me competing with me. I don't have any competitors. ओके। मैं मेरे को ही इम्प्रूव करते जा रहा हूँ और कंपनी को इम्प्रूव करते जा रहा हूँ। एवरी डे वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, और बहुत सारी जगह पे हमने फेलियर फेस किए, एंड दैट्स ऑल द जर्नी इज बेसिकली। ओके, नाइस। बिकॉज फाउंडर की जर्नी वही है कि एक डार्क पाथ में चलते रहे, और आगे क्या है हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। पर इट्स ऑल यू नीड इज करेज। सो दैट्स ऑल, कि वो जर्नी इज रियली ब्यूटीफुल। आई लव द जर्नी विच इज टुडे आई एम हियर बेसिकली। Okay. यस, दैट्स ग्रेट। सो आपने क्रेजी क्लाउड की शुरुआत की ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम, यस, एंड उसके बाद आपने बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज़ में आपने आपकी सेल्स पार्टनरशिप किया है, एंड देन यू ऑल्सो हैव विन द अवार्ड, यू हैव अचीव द अवार्ड ऑल्सो। सो यहाँ तक की जो जर्नी थी उसमें ऐसा कोई क्लाइंट या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जहाँ पे क्लाइंट ने पहले आपको मना कर दिया कि नो वी आर नॉट फिट फॉर ईच अदर, बट फिर भी Okay. आपने उसको कन्विंस किया बिकॉज आपने बताया कि यू आर वेरी गुड इनटू द कम्युनिकेशन एंड Yeah. सेल्स स्किल्स। सो किस तरीके से आपने उसको कन्विंस किया था, या फिर क्या ऐसी चीज़ है जो हर एक के अंदर होनी चाहिए जिससे आप उसको कन्विंस कर सकते हो नो को भी? ओके, सो जो आपने मेरे को बताया, जो आपने मेरे को पूछा कि क्या एक ऐसी चीज़ चाहिए, तो यू नीड अ करेज एंड अ स्पिरिट. ओके। When everyone is saying no, then you need to stand strong, stand alone in that place. नहीं, ये मैं करूँगा. And that's what spirit you need in business and in leadership also. So वो टाइम पे कैसा था कि एक क्लाइंट थे हमारे, एंड फ्रॉम द US, एंड उन्होंने मना कर दिया कि हम वी आर नॉट अ गुड फिट, और उन्होंने 2-3 रीजंस हमें दिए ओके। कि हमें ऐसा नहीं लगता कि यू आर कैपेबल फॉर इट. ओके। एंड आई डोंट नो व्हाई दे थॉट अबाउट इट, बट वी हैव दैट कैपेबिलिटी. और अगेन it hits my ego in different way. The spark I generated in my heart कि ना बोल रहे तो ऐसा ईगो नहीं, इट्स पॉजिटिव ईगो कि वाई दे आर सेइंग नो. बिकॉज अगर हमने नहीं किया वो चीज़ तो डेफिनेटली हम नो सुनने के लिए वी आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. यस। बट अगर हमने वो चीज़ की है, हमारे पास उसकी केस स्टडी है, उसके लिए हमारे पास डेमोज है, तो वाई दे आर सेइंग नो. सो कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ तो गलती होगी, तो ही वो ना बोल रहा है. फिर मैंने उस पर एक थोड़ा अगेन आई हैव रिसर्च कि क्या ऐसी गलती हो रही है, क्या ऐसी चीज़ है जो उसने वहाँ पे वो चीज़ पे वो स्टक है, वहाँ पे उसकी पिन अटकी हुई है. ओके। तो आई रिसर्च. सो मैंने पूरा क्लाइंट प्रोफाइल रीड किया, फिर हमारे केस स्टडीज रीड किए. मैंने अगेन दूसरे दिन उनको पिच किया कि इट्स ओके, आई एम नॉट हियर फॉर एनी काइंड ऑफ सेल्स, लेट्स हैव अ कॉफी टुगेदर और लेट्स मीट वर्चुअली. तो वो टाइम पे वाइब्रेंट गुजरात था, तो वो यूएस से यहाँ पे आने वाले थे. दैट्स व्हाई आई सेड कि लेट्स मीट ऑन कॉफी इन इंडिया. बट फॉर्चुनेटली वी मीट ऑनलाइन ओनली, वर्चुअली. फिर मैंने उनको हमारी टीम के साथ से एक केस स्टडी प्रॉपर क्रिएट करवाई. पहले हमने पिच किया था, बट इट्स नॉट फ्रॉम द केस स्टडी. ओके. It's directly we are saying that yes, we can do it, we can do this. We have showed some similar projects, but not exact case study of their business need. Okay. So that is also my wake up call and very good learning from that particular client कि you don't sell technology, you sell solution basically. Because solutions is really matter. Because आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि वो कौन सी दवाई दे रहा है. वो तो लिख के फार्मा को दे देते हैं और फार्मा वाले हमें दे देते हैं. तो अगर कोरोना है तो आप डोलो लो, और अगर नॉर्मल
बुखार है तो आप पैरासीटामोल से भी ठीक हो जाओगे. तो सेम इन अवर टेक्नोलॉजी ऑल्सो, कि we don't, if we say and if we focus only on the technology that I will use AI and I will use this Laravel and Flutter and .NET and everything, so that not gonna work because client को वो नहीं पता है, client को उसका solution चाहिए. राइट. सो दैट्स अ वेकअप कॉल. हमने जब कॉल पे गए वर्चुअली, उसके पहले टीम के साथ मैंने पूरी एक केस स्टडीज प्रिपेयर करवाई, पर्टिकुलरली फॉर दैट इंडस्ट्री एंड फॉर दैट क्लाइंट Okay. विथ हिज नेम ओनली. एक केस स्टडी प्रिपेयर कराई, ऐसे कि जैसे कि हम AR/VR की कंपनी है तो वी हैव वेरी गुड 3D एंड ग्राफिक पर्सन ऑल्सो. सो उससे उनका एक ग्राफिक भी क्रिएट करवाया, वीडियो मोशन ग्राफिक वाला एक शॉर्ट. देन एक हमने आई थिंक उनके लिए एक रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर लिस्ट भी हमने फैच किया था. Okay. कि दिस आर योर कॉम्पिटिटर्स, दे हैव दिस फीचर्स एंड वी कैन प्रोवाइड यू दिस. Okay. तो वो सारी चीज़ गए हम ऑनलाइन, उनके साथ बात की. पहले तो आई जस्ट स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग इन द डिफरेंट वे कि लेट्स फॉरगेट अबाउट द सेल्स एंड बिजनेस, वी आर हियर टू मेक अ रिलेशन. कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसा है, विच कॉफ़ी यू लव, कहाँ से थे, व्हाट्स योर नेटिव. तो वो सारी बातें की. फिर उसे मैंने पिच किया, नॉट अ पिच बट एक कोल्ड एंड सॉफ्ट पिच, कि सी आई हैव वन थिंग फॉर यू which is case study, solution and a competitor list. Okay. If you want and if you have few minutes, I can just pull up my screen and showcase to you. Then I showed each and every result, and again the Bits Pilani gave me very good skill of the research. तो वो जो मैंने उनको वहाँ पे प्रेजेंट किया, वो आई एम वेरी गुड थैंकफुल फॉर द बिट्स कि उनका जो रिसर्च का जो फॉर्मेट है, इट्स अ वेरी गुड फॉर्मेट. तो मैंने उनको वहाँ पे शोकेस किया कि दिस इज़ योर कॉम्पिटिटर इज डूइंग दिस, व्हाट वी नीड टू डू. एंड आई स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड वी, that this we need to do and these are the challenges we will face and this is the solution and this is the case study from where we can overcome the challenge. Okay. So वो टाइम पे क्लाइंट को लगा कि नहीं, he have the spark and I gained the confidence. We have also provided them a free demo Okay. and free MVP within the 48 hours. Oh, So nice. एक MVP क्रिएट करके उनको दिखाया, एक फिग्मा करके उनको दिखाया. Then they gain the trust. And अभी from last 2 years we are continuing in the work. And उसके बाद तो उनका अकाउंट भी हमने we have leverage it because they are into multiple business. तो ये एक बिजनेस किया, फिर उन्होंने बोला कि I have one another company which is my father is running. So they have connected me with their father and उनके फादर के बिजनेस का हमने किया. फिर धीरे धीरे अभी रिसेंटली उनकी जो वाइफ है, उन्होंने डेंटल का क्लिनिक ओपन किया है US में, आई थिंक कैलिफोर्निया में. सो कैलिफोर्निया में एक डेंटिस्ट का सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वी आर ट्रांसफॉर्मिंग, वी आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट्स एंड सम ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर देम. सो दिस इज द थिंग, ऑल यू नीड इज करेज एंड द स्पिरिट कि नहीं, गिव अप नहीं करूँगा, कुछ भी हो आई विल विन इट. विन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपने में ही है कमी, तो पहले खुद में झांको, आपको ही मिल जाएगी कि क्या कमी अपने में है एंड जस्ट इम्प्रूव इट एंड या डू इट. नहीं, एक चीज़ आपने बहुत ही अच्छी बताई कि आपकी कॉलेज से आपको क्या मिला है. आपने बताया रिसर्च, एंड मुझे लगता है कि हर एक कॉलेज की एक स्पेशलिटी होती है या फिर हर एक यूनिवर्सिटी की एक स्पेशलिटी होती है जहाँ से आपको कुछ मिलता है और वो आपको आगे जाके एज अ स्किल या फिर एज अ कुछ भी आप बोल लो, आपको वो हेल्प करता है. डेफिनेटली. एंड आई थिंक मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ. आज पिछले कुछ आई थिंक 3-4 या 5 साल से ऐसा नैरेटिव भी बनाया जाता है कि भाई आपको सक्सेसफुल स्टार्टअप करना है तो यू हैव टू बी कॉलेज ड्रॉप आउट. बट मैं कहीं ना कहीं बिलीव करता हूँ कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो करो ही करो. मास्टर्स चलिए आपको नहीं करना, दैट इज़ योर चॉइस, बट ग्रेजुएशन से जो आपको नॉलेज मिलेगा वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको काम आएगा ही आएगा. डेफिनेटली, आई स्ट्रांगली बिलीव इट बिकॉज अभी एक वो आई एम नॉट सेइंग दैट जेनजी बट एवरीवन इज सेइंग दैट लेट्स कि अब कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाओ, कॉलेज छोड़ दो और आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करो, ये करो. बट
the experience and the network, from where you will gain the network and experience. क्योंकि एक आपको अगर पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, जस्ट फॉर आई एम जस्ट सेइंग फॉर द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, कि अगर आप कॉलेज में हो ही नहीं तो आपको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी ही नहीं पता नहीं चलेगी पता चलेगी, और एक बेसिक्स। बेसिक्स नहीं पता चलेंगे, तो आई थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम देयर, बट सेम टाइम what whatever you do, just follow your heart and do it from your heart. डेफिनेटली। So, yeah. सो राहुल, आपने जैसे बताया कि क्रेजियो क्लाउड आपने मतलब मल्टीनेशनल कंपनी आपने बनाई है, बहुत सारे सेल्स पार्टनर्स आपने बनाए, और यू हैव आल्सो अचीव द अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस। Yeah. सो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद कोई ऐसा डर या इनसिक्योरिटी जो आपको है, या फिर आपको लगता है कि यार नहीं, ये अभी भी मेरा डर है एंड उसको मुझे इन फ्यूचर में जाके रिजॉल्व करना है या फिर ख़त्म करना है? Yes. So thanक यू कि आपने एक शब्द यूज़ किया ऊंचाइयों, बट आई स्टिल वांट टू ग्रो मोर, लाइक अभी तो बहुत बहुत कुछ कुछ हासिल करना बाकी हासिल है. करना वी आर बाकी है। इन द जर्नी, वी आर नॉट दैट मच सक्सेसफुल. आई हैव वन थॉट टू दैट, लाइक सबका एक, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आई बिलीव सबका एक एंड गोल होना चाहिए. हम्म। क्योंकि बिजनेस में यूजुअली क्या होता है कि everyone is thinking like money money money, हम्म। but what after you get some money? हम्म। आज मैं ऐसा कहूँ कि आपने चलो 10 करोड़ कमा लिए, हम्म। फिर क्या? हम्म। आपको खाने के लिए तो 2 रोटी चावल वही चाहिए, और तो फिर इतने पैसों का क्या करोगे? तो मतलब इट्स नॉट, आई एम नॉट मेजरिंग सक्सेस एज इन लाइक मनी, बट सक्सेस ऑन, रतन टाटा का कोट है कि वॉट एवर सक्सेस यू मेड इट्स बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट हम्म। विच यू हैव डन इन द अदर्स लाइफ. ओके। हम्म। तो मेरा एक एंड गोल है कि आई वॉन्ट टू ओपन एन एनजीओ, हम्म। जो एनजीओ ऐसा हो हम्म। कि वो क्रेजियो की ब्रांड से ही चले, ओह क्रेजियो नाइस। की चाइल्ड से कंपनी से ही चले. हम्म। और आई वांट टू हायर आईआईटी एंड बिट्स स्टूडेंट्स, लाइक एक्सपीरियंस स्टूडेंट देयर, जो उसको पूरा एनजीओ को मैनेज करे प्रॉपर वे में. ओके। यस. और वो एनजीओ का मुझे ऐसा है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 24/7 फूड डिस्ट्रीब्यूट हो. ओके। वहाँ पे कोई भी आए बंदा, नॉट ओनली ह्यूमंस, अगर कोई एनिमल्स भी वहाँ पे आजू बाजू है तो उनको वहाँ पे फूड मिलना चाहिए. आपको लगता है लेकिन आईआईटियंस या फिर बिट्स पिलानियंस हम्म. एक एनजीओस के लिए जुड़ेंगे या फिर उनको ज्वाइन डेफिनेटली, करेंगे? ओके। डेफिनेटली, बिकॉज ये एक थॉट मुझे इसलिए आया है कि जब वी हैव स्टार्टेड हेरेक्सी फर्स्टली, देन नाउ क्रेजियो, so many of the well-known university students have applied in us, and they are working with us right now also. हम्म। Few of here in Gandhinagar also, like PDPU, हम्म। like now it's a PDEU, हम्म। and Nirma University, and other also very good well-known university. बिट्स के भी मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने भी मेरे साथ एज अ फुल स्टैक, एज अ एआई इंजीनियर, एज अ रिसर्च इंजीनियर वर्क किया हुआ है. लेकिन वो Yeah. जो आप जिन लोगों ने आपको ज्वाइन किया है वो एज अ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया है. और एज अ वर्क ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने ज्वाइन Yes. किया है, बट मुझे जहाँ तक पता है आईआईटियंस या फिर जो भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज से पास आउट होता है, उनका Yeah. फर्स्ट ड्रीम या फर्स्ट गोल यही होता है कि आई वांटेड टू अर्न मोर और wanted to give Exactly. something creative or innovative to the world. Exactly. And this is the the thought which you have of opening the NGO and to do serving to the peoples. It's kind of a सेवा, एक सेवा भाव से आप सोच रहे हो, तो बहुत ही कम लोग सोचते हैं ये. Okay. और yeah, that's why I've started business, because when I started and 1 year, 2 year is gone, then I thought this, like what is your end goal? Because किसी ने मेरे को पूछा था कि आपका end goal क्या है, हाँ. तो मैंने NGO के ये लिए. सोचा है. Nice. And from the beginning only, like from the 10th standard, I have associated with the many NGOs, which is one of the very well known NGO, which is Happy to Help NGO. Okay. तो उसमें मैं जुड़ा हूँ, तो मुझे सारी प्रोसेसेस पता है, पर वो प्रोसेस को भी मैनेज करने के लिए वी नीड मैन पावर. Smart peoples. सो यस, एग्जैक्टली, स्मार्ट पीपल्स. सो आई वुड सजेस्ट
एंड आई एम सजेस्टिंग मी माई सेल्फ कि भाई हम एक IIT और बिट्स को रखें और ऑन द क्रेजियोस पेरोल नहीं टू एक्चुअली, जस्ट मैनेज हाँ इट. ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि एक थॉट बहुत ही बड़ा है आपका। एंड Yeah, ये जो आपने थॉट, आई मीन इट इज़ रियली अमेजिंग कि एनजीओ को चलाने के लिए भी एक ऐसा स्मार्ट पीपल को रखो जिससे आप लोगों की सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से कर सको। exactly. दैट्स अमेजिंग Exactly. थॉट आई थिंक। And I also believe from the sum of the failures कि the strong team you need, like जितनी भी टीम आपकी स्ट्रांग होगी उतनी ही आपकी कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो होगी. राइट। आज अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आई हैव 120 people of the team and this size of team. It's a very good. I'm not declining it. It's a very good because 120 people को भी मैनेज करना और चलाना इट्स अ ह्यूज टास्क. इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क. ऐसा आई थिंक वो लोग सोते भी नहीं होंगे 24/7. इट्स अ गुड थिंग. बट आई बिलीव कि जो भी कोर टीम है वो स्ट्रांग होनी चाहिए. भले आप 3000 की कंपनी करो, 5000 या 3 लाख की करो, कोर टीम स्ट्रांग होनी चाहिए जो पीपल मैनेज करे और नॉट पीपल बट प्रोसेस एक मैनेज करे. सो एनजीओ में इसीलिए मैंने सोचा है कि एक स्ट्रांग टीम हो वहाँ पर. जैसे कि अभी रतन टाटा का एक है जो ओल्ड एज के लिए हेल्प करता है, राइट. सो उन लोगों की भी जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है. ओके। तो एक अच्छी तरीके से वो लोग सर्विस दे पाते हैं. और मेरा ऐसा है कि अगर एनजीओ, क्योंकि एनजीओ बहुत सेंसिटिव चीज़ है. आज हम सबको फ्री में दे रहे हैं. वो फ्री ऐसा नहीं है कि वो, पर उसे एक वैल्यू होनी चाहिए. उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी भी बंदे को या एनिमल को कि ये मुझे फ्री मिल रहा है इसीलिए ऐसा मिल रहा है. ओह वाओ। उसे ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, फ्री है पर 5 स्टार वाला है. और वो क्वालिटी मेरे को मेंटेन करने के लिए स्मार्ट पीपल और टीम चाहिए. वाओ। कि जो वो एक थॉट रखे. मेरा एक बहुत सिंपल थॉट है उसमें कि यूजुअली इन एनजीओ यू विजिट समटाइम समडे, उसमें कैसा होता है जो डिश होती है ना वो आप रखते हो ना, तो जब तक प्लेट में कुछ आए ना तब तक थोड़ा ऐसे हाथ घुमाओ तो राउंड घूमने लगती है. तो इट सीम्स द क्वालिटी ऑफ द डिश कि कितनी लो क्वालिटी होगी तो ऐसा हो रहा है. तो एट दैट टाइम किसी को भी ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए कि मुझे फ्री में ऐसा मिल रहा है खाना या ऐसा सेटिस्फाइड खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि ये फ्री है. और वो पूछेगा भी नहीं क्योंकि एनजीओ में कोई आपको सजेशन या फीडबैक देने आएगा ही नहीं. राइट. यू हैव टू बी देयर एंड थिंक योर ओन सेल्फ कि क्या इसमें कमी है और क्या मैं बेस्ट कर पाऊँ. उसके लिए फिर आपको कितने भी पैसे खर्च करने पड़े. एंड आई एम रेडी टू स्पेंड सिंगल जो इतना भी है मेरे पास. अगर मेरे पास लास्ट 1 CR पड़ा होगा या 10 CR पड़ा होगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मेरे को डालना है, आई विल नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू डू. अंडरस्टैंड. मैं पूरा अमेजिंग. नहीं, बहुत ही बढ़िया थॉट है आपका. अमेजिंग थॉट है. आई थिंक ये बहुत ही कम लोगों में होता है कि, और आई थिंक ये एक पर्सपेक्टिव मुझे आज जानने को मिला जो अभी आपने बताया कि जब आप सेवा कर रहे हो तो सामने वाला को ये नहीं लगना चाहिए कि वो सेवा का ले रहा है या फिर इस तरीके से. तो ये जो थॉट है वो बहुत ही बढ़िया थॉट है आपने बताया. आई थिंक दैट्स गुड थिंग. थैंक्स. सो जो आपने अब इनसिक्योरिटी के बारे में पूछा, सॉरी मैंने इतना स्ट्रेच किया, That is इसको fine. एलोबरेट किया, बट अब जो इनसिक्योरिटी है वो इससे ही रिलेटेड है थोड़ी. कि फर्स्टली व्हेन यू ग्रो टुगेदर यू आर ग्रोइंग अदर पीपल्स ऑल्सो इन योर टीम सराउंडिंग योर सेल्फ. बिकॉज इतने सारे पार्टनर्स है, एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के भी फैमिलीज है, तो यार मेकिंग अ लिटिल इम्पैक्ट ऑन देयर फैमिली ऑल्सो. यस. बिकॉज आज कोई भी बंदा अपने पे साथ जॉब कर रहा है या अपने साथ जुड़ा है तो वो एक होप के साथ जुड़ा है. तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि उसकी होप भी उसे अचीव होनी चाहिए. बिकॉज इफ गॉड मेड अस दैट मच ऑफ कैपेबल, और यहाँ तक पहुंचाने के लिए भी गॉड ही है. आई एम नथिंग. Whatever we do, it's by the God grace. Definitely. जैसे कि हमारे किसी भी क्लाइंट का पेमेंट आता है तो me and my partner, we are not saying that like you have done good or I have done good. This client is onboarded from my skill और मेरी वजह से हुआ है. नहीं, whenever the money get credited, we only say
Jai Jalaram. We only Thank to God. thank to God. Ki, okay, it's done. We have done it. So when you grow with the people, you have to take care of very little things and every steps Okay. for each and everyone, for the partners, for the business partners, for the employees, for anyone. सो सबके लिए सोचने के लिए एक प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी कहीं ना ऐसा ना लगना चाहिए कि ये प्रोसेस की वजह से मैं यहाँ पे स्टक हूँ, या ये पॉलिटिक्स मेरे साथ हो रही है तो मैं यहाँ पे स्टक हूँ. ओके. वैसा मौका मेरे को किसी को नहीं देना. तो दैट्स वन इनसिक्योरिटीज कि आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन द ऑपरेशनल साइड कि प्रोसेस इस कहीं ब्रेक ना हो, ओके. क्योंकि प्रोसेस मेक्स कंपनी परफेक्ट, आई थिंक. वो तो है. इन दिस वे. यस. एंड एक स्टेज के बाद जब आप कंपनी बड़ी हो जाती है ना, उस टाइम पे प्रोसेस ही एक ऐसी चीज़ है जो Exactly. आपको नेक्स्ट लेवल पे या फिर नेक्स्ट स्केल करने में आपको हेल्प करती है. Exactly. That Many is people amazing. are saying that you need to take care of people management. People management करो. But no, not people. You should do a process management. Process ऐसी एक refined रखो कि सब उसके अंदर ही flow हो. और you just need to take care of that process. Process से बाहर जा रहा है तो you just make him align. अंडरस्टैंड. अमेजिंग थॉट. Yes. सो राहुल, अब मुझे ये जानना है, जैसे कि आपने बताया कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत बिलीव करते हो, सो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या वो एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहोगे जो उनको टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगी? Okay, this is like really amazing question. अगर ये पॉडकास्ट मैं 15 साल पहले सुनता, अगर मेरे यूनिवर्सिटीज डेज में मैं सुनता, तो आई थिंक अच्छी एडवाइस मिल सकती थी और किसी फाउंडर से साथ. तो यू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर मी. सो फ्रॉम माई थॉट, one word is there, which is courage. So every I'm as your question is for that which advice you provide, but not advice, I'm just suggesting. Sure. So one suggestion is courage. Everything you need is courage, because the skills you will earn along the way. Okay. बिकॉज आज स्किल्स यूट्यूब पे से आप सीख जाओगे. चैट जीपीटी इज फ्री. देयर इज मेनी थिंग लाइक जेमिनाई एंड दिस परप्लेक्सिटी. Knowledge and skills are available now. यस. सो यू कैन लर्न दैट अलोंग द वे. बट जो करेज है कि आप कितना सह सकते हो, द फायर यू हैव इन योर हार्ट, कि आज यू हैव थॉट कि भाई मुझे एक आईटी कंपनी चालू करनी है या मुझे एक एजेंसी स्टार्ट करनी है, then how much consistent and disciplined you are. कि आज नहीं, मैं करके ही रहूँगा, ये मेरा गोल है, तो बस मैं इस पे ही स्टिक रहूँगा. Okay. चाहे कुछ भी बड़ी चैलेंजेस हो, भले ही मेरा पूरा एवरी सिंगल पर्सन आर सेइंग मी ये तुझसे नहीं होगा. तो वन स्पिरिट यू शुड हैव, विच इज करेज एंड स्पिरिट टू टेल एवरीवन, नहीं ये मैं करूँगा और ये मैं करके दिखाऊंगा. Okay. That courage, everything you need in the entrepreneurial journey. Nice. Or that only defines you and your personality and your nature of business. कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आप करेज होगा तो सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्लाइंट्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपके साथ टीम है उनको भी एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि नहीं माई CEO और माई फाउंडर और जो भी है, he is capable to make everything and every road smooth for us. Yes. So everything you need is courage. And I think ये बहुत ही सही बात है. Yeah. If you have a lot of money but you don't have courage to spend or Exactly. invest, you cannot do anything. Or you Exactly. cannot grow ahead. Definitely चीज़ है जो आज एलन मस्क ने किया है कि एंड एट द एंड मैं वही बताऊंगा कि फॉलो योर हार्ट. जो आपका हार्ट कह रहा है, भले ही 1000-1500 जितने भी जन आके आपको बोले कि नहीं ये नहीं करना है, पर अगर आपको दिल से लग रहा है कि नहीं ये इसमें मैं सक्सेस होऊंगा, तो जस्ट स्टे देयर, बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन एंड मेक योर इंटेंट वेरी क्लियर. Okay.
intent is everything Everything. in business and in every perspective you can see. Definitely. So intent clear rakho, follow your heart, and everything will Go ahead. go ahead. Nice. Yeah.